हम लोग कोई भी चीज या फिर कोई भी प्रोसीजर या फिर कोई भी पेशेंट के पास से हम लोग अपना काम करके आ गए, उसके बाद हम लोग डफिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। डफिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हम लोग का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो हमारा ग्लव्स को निकालने का होगा। ग्लव्स निकालने का प्रायोरिटी इसलिए होगा, और डबल ग्लव्स हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये हमारा सपोर्टेड कि ये ग्लव्स पे हम लोग गाउनिंग का प्रोसेस कंप्लीट किए, लेकिन वो हमारा जो सेकेंडरी ग्लव्स रहेगा अगर उसको उतार दिए तो हमारा जो मेन कंटामिनेशन एरिया था, मेन कंटामिनेटेड एरिया हमारा क्या होता है, हाथ होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग उस केस में सबसे ज्यादा यूज तो हाथ ही कर लेते हैं कोई भी प्रोसीजर करने में। तो अगर उस ग्लव को उतार देते हैं तो हमारा ये ग्लव तो लगभग सेफ है। तो इसके बाद हम लोग डफिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो हम लोग यहाँ पे तो इस चीज को वियर नहीं किए थे। इस ग्लव्स को हम लोग सबसे पहले वियर आउट करेंगे, निकालेंगे। अब इस चीज को हम लोग टच कर सकते हैं क्योंकि हमारा मेन जो कंटामिनेटेड एरिया था वो अंदर जा चुका है और अंदर वाला पार्ट बाहर आ चुका है, तो ये एरिया हमारा कंटामिनेटेड नहीं। इस चीज को उतारने के बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा गाउन उतारने का प्रोसेस होगा। गाउन उतारने के लिए पीछे के जितने भी गाउन है, गाउन के टाई है, सारे टाई को हम लोग लूज करेंगे, टाई को निकालेंगे। टाई निकालने के बाद इस पार्ट को हम लोग लूज करेंगे। इस पार्ट को लूज करने के बाद जनरली इस पार्ट को, पीछे वाला पार्ट हमारा कंटामिनेटेड नहीं होता, आगे के पार्ट को हम लोग कहीं भी टच नहीं करेंगे। पीछे वाले पार्ट को टच करते हुए गाउन को बाहर निकालेंगे। अब जनरली हमारा ये अंदर वाला पार्ट तो कंटामिनेटेड नहीं है, इस चीज को हम लोग होल्ड करके थोड़ा बहुत जहां भी अंदर का पार्ट है छोटा हो गया। अब इस चीज को हम लोग जहां भी हमारा रखने का एरिया होगा या फिर डिस्कार्ड करने का एरिया होगा उस चीज को हम लोग रख देंगे या फिर डिस्कार्ड कर देंगे। इन केस अगर ये कॉटन का है तो इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट में भेजेंगे, स्टरलाइजेशन प्रोसेस में भेजेंगे, CSSD वार्ड में भेजेंगे जहां पे हम लोग का स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक CSSD वार्ड होता है जहां पे हम लोग का प्रॉपर केवल डिसइंफेक्टेंट का या फिर स्टरलाइजेशन का ही काम होता है। चाहे हमारा जितना भी गाउन हो, ये मास्क जितने भी हो गए या फिर जितने हमारे ये बाउल वगैरह हो गए, स्टरलाइजर जो भी हमारे सीजर्स हो गए, नीडल हो गए, जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे हैं जो कि दोबारा यूज करने वाले, वो सारे हम लोग CSSD वार्ड में भेजते हैं। CSSD वार्ड जो है उसके अंदर केवल स्टरलाइजेशन का ही काम होता है, उसके अंदर बहुत सारे मशीन होते हैं। आप लोग को स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ना भी होगा आगे में, तो उस वार्ड में भेजते हैं। वहां पे हम लोग को बहुत हाई टेम्परेचर पे, हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत सारे उसमें ऐसे मशीन के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जिसके थ्रू वहां के बैक्टीरिया को मारने का काम किया जाता है। सबसे पहले तो ये हमारा जाएगा वॉशिंग में। वॉशिंग होने के बाद जब ये आएगा तो उसके बाद हमारा जाएगा स्टरलाइजेशन वार्ड में, CSSD वार्ड में। वहां पे हमारा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तब जाके ये दोबारा हमारा रीयूज में आएगा, अदरवाइज ये हमारे अभी रीयूज में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग अपने मास्क को रिमूव करेंगे। मास्क के पीछे में जो हमारा टो किया हुआ था इस चीज को निकालेंगे। इस मास्क को निकालने के बाद इसको भी हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद इस मास्क को भी रिमूव करेंगे। हेयर कैप को रिमूव करेंगे। हमारा यहाँ पे डाउनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, ये डफिंग का भी प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्लियर हुआ सबको डाउनिंग डफिंग?